संहिता विधेयक पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक सदन के पटल पर रखा, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया। वहीं आपको बता दें कि कानून बनने के बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा। इस दौरान प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकारी के समान कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। वहीं यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों के बयान सामने आए। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा में नियमों के आधार पर कुछ भी नहीं हो रहा। बिल को पेश किए जाने से पहले आपको बता दें कि बिल को पेश किए जाने से पहले उसका ड्रॉप विपक्षी विधायकों को मिलना चाहिए था ताकि अध्ययन का समय मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। एक कॉमन सिविल कोड का यहाँ पर जो है पास होगा, ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप में अम्बेडकर जो चाहते थे, क्योंकि आर्टिकल 44 के अंदर उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ कॉमन सिविल कोड इन द कंट्री, तो ये उन्होंने कहा कि सबको एक कॉमन सिविल कोड बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अधिकार आज मिला है। उस समय क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था, उपयुक्त समय नहीं था, तो उन्होंने यही कहा कि उपयुक्त समय के अंदर ये कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि गोवा के अंदर ये लागू है। पोर्चुगीज के जमाने में ये कॉमन सिविल कोड बनाया गया था। ये ऐतिहासिक क्षण है, एक सौभाग्यशाली दिन हम सबके लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए है कि उसमें वो भी भागीदार बने। दुर्भाग्य यह है कि वो कभी ऐसे क्षणों का, भगवान श्री राम का अस्तित्व के बारे में जो सवाल उठाते थे, भगवान श्री राम के मंदिर पे न बने, उसके लिए उन्होंने वकीलों की बड़ी बड़ी फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की। और उसके बाद जब उनको न्योता दिया गया कि साहब हमें न्योता नहीं मिला, उसके बाद न्योता दे दिया कि साहब हम अपने हिसाब से जाएंगे। यानी कि ये हमेशा कंफ्यूजिंग स्थिति में रहते हैं। विपक्ष तो पहले से नाराज है, जब तक तो अभी पटल पे आया भी नहीं था तब से नाराज है विपक्ष। मुझे लगता है कि हर बार वो नाराज हो जाते हैं, जब भी कोई विषय आता है वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने से काम नहीं चलता है विपक्ष का। विपक्ष को लोकतंत्र की आवाज है विपक्ष, तो मुझे लगता है विपक्ष को अपनी आवाज को उठाना चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि सही और गलत क्या है। लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, तो इसलिए विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है बचने के, बचकर निकलने के और लोगों को गुमराह करने के, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो साइलेंट लाइन पे रहेगा, बीच की लाइन पे रहेगा, तो वो लोगों को गुमराह कर पाएगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस सधे हुए कदमों के साथ यूसीसी को लेके आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि आने वाला वक्त